Good morning, children. I hope you all are safe at home. Today we are going to study on the chapter The Earth, How It Looks. आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि अर्थ कैसी दिखती है. ठीक है. सो अर्थ को जो है वो बहुत बिग है, मीन्स हम उसको एक बार में नहीं देख सकते हैं. सो इसलिए हमने क्या है, हमारे पास एक छोटा सा उसी का मॉडल है. व्हाट इज़ अ मॉडल? अ मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. जो हमारा ग्लोब है, मीन्स ग्लोब हमारे पास होता है एक मॉडल के रूप में, हमारी अर्थ का मॉडल. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. सो सिंस द अर्थ इज़ राउंड द ग्लोब इज ऑल्सो राउंड. जो अर्थ है हमारी वो क्या है, एक तरीके से गोल है. और जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हमें पता चला, प्रूफ हुआ कि हमारी अर्थ गोल है बाय द सेलर जर्नी, है ना. जो उसने 3 साल तक जर्नी करी और उसके बाद वो उसी पॉइंट पे पहुंच गया, जिससे प्रूफ हुआ कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है. सो वी कैन सी वन हाफ ऑफ द ग्लोब एट वन टाइम. हमारे सामने कोई बॉल है, हम उसका सामने से केवल हाफ ही पॉइंट को देख सकते हैं, है ना. सो वी हैव टू रोटेट. हमें उसको रोट करना पड़ता है, मीन्स घुमा के बैक साइड को देखने के लिए उसे घुमाना पड़ेगा. सो अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम. जैसे एक नारंगी या जो संतरा होता है, उसमें भी आप टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट जो पॉइंट होते हैं वो थोड़े से फ्लैट होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो एक बॉल के रूप में हम इसको देख रहे हैं. ओके, जो अर्थ है उस पर मैंने आपको बताया था 70% क्या होता है, पानी होता है और 30% लैंड होती है. और जो है अर्थ का जो कवर है, जो अर्थ वो एक लेयर ऑफ एयर से कवर है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, अब आते हैं ग्लोब पे. जो आप ग्लोब में देख रहे हैं इस वाले फिगर में, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है. मीन्स आप कोई बॉल ले लो तो उसके टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट आपको दिख जाएंगे. तो जो टॉप मोस्ट होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जो बॉटम मोस्ट होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं. देयर आर, ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं ना पूरी, दिस इज़ द वाटर. हमारा जो अर्थ है उसमें 70% वाटर है, तो हम इसे ब्लू पार्ट को वाटर बॉडीज़ कह रहे हैं. ठीक है, ये हमारा ब्लू पार्ट जो है वो पानी को शो कर रहा है. और जो अदर कलर्स में देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बना हुआ है, दीज आर लैंड पार्ट. मतलब ये जो 30% पार्ट है लैंड पार्ट है, एंड दीज लैंड पार्ट्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. हम इन्हें क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट्स कहेंगे. और कॉन्टिनेंट्स के ही अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं, लाइक जैसे हम इंडिया में रहते हैं. सो कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्टिनेंट्स आर 7. हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं? दिस इज़ अ फिगर ऑफ कॉन्टिनेंट्स. दे आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. एशिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका. ओके, जो लार्जेस्ट है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. आप इसमें फिगर में भी देख रहे हैं पिंक कलर का एशिया है, इसी में हमारा इंडिया भी है. हमारा इंडिया जो है वो एशिया का ही पार्ट है, मीन्स एशिया की कंट्री है. और जो आप नीचे देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. Which one is biggest? Asia is biggest. Which one is the smallest continent? Australia is the smallest continent. So अब आते हैं वाटर बॉडीज़ पे. अभी हम ये लैंड वाला पार्ट देख रहे थे, जो 30% है वो 7 कॉन्टिनेंट में हमने डिवाइड कर दिया या डिवाइड हो रखा है. और जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें हम ओशियंस कहते हैं. ओशियंस मीन्स जो समुद्र हैं. देयर आर मेन 4 oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean. The Indian Ocean is named after इंडिया, आवर कंट्री. हमारे देश के नाम पे हमने जो हिंद महासागर है,
इसे इंडियन ओशियन कहते हैं, जो आपको इसके नीचे की ओर दिख रहा होगा, है ना। इसे क्या कहते हैं? इंडियन ओशियन। एंड द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ। पैसिफिक ओशियन जो है वो क्या है? सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। आपको पैसिफिक ओशियन इधर भी लिखा हुआ दिख रहा है और इधर भी लिखा हुआ दिख रहा है, मीन्स जो बैक साइड से पूरा क्या है वो हमारा पैसिफिक ओशियन, जो पानी है वो हमारा ओशियन है, ठीक है। तो विच वन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन? द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। ओके, द स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड सीज, बेज, गल्फ्स। जो सीज हैं छोटे छोटे हैं ना, हम क्या कहते हैं, जैसे समुद्र जिसे कहते हैं, है ना। बेज हैं, गल्फ्स हैं, ठीक है। जो हमारी बेज है माने जो हमारी छोटी छोटी बेज। तो हम अब जो है विच वन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन? पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। The smaller bodies of water are called seas, bays and gulfs. Since the globe is small in size, we can't show all the places on the of the earth on globe. भी जो हमारा ग्लोब है वो भी क्या है? छोटा ही है। मीन्स हमारे जो अर्थ पे जितनी चीज़ें हैं, रिवर है, गल्फ है, बेज है, कंट्रीज़ हैं और अदर जो भी चीज़ें हैं वो हम इस पे नहीं दिखा सकते हैं। मतलब ग्लोब के ही अंदर हम सारी की सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। सो और इसको कैरी करने में भी हमें दिक्कत होती है कि हम कहाँ ये बॉल लेके चलते रहे, है ना। सो इसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा कैसे? बाय यूजिंग अ मैप। मैप क्या होता है? मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ, जो आपको सामने यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। ये मैप है, इसमें पूरी 30% जो आपकी लैंड है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपके कवर हो गए। और ये हमारा फ्लैट सरफेस है, ये राउंड नहीं है ना। जैसे आप यहाँ नीचे इंडिया का मैप देख रहे हैं, इंडिया का मैप भी इवन इसके अंदर हमने छोटी छोटी चीज़ों को दिखा रखा है। सो आप अभी मैप के बारे में पढ़ रहे थे, वर्ल्ड मैप, ठीक है। सो अ मैप विच शोज द होल अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड मैप। जिसमें पूरी अर्थ दिखे उसे वर्ल्ड मैप कहते हैं। अ मैप ऑफ स्मॉलर एरिया कैन ऑल्सो भी ड्रॉन। मतलब जो मैप है उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें, जो भी एरिया है, जो भी हमें दिखाना है उसमें वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अ मैप में बी स्मॉल इन साइज such as a map in book. A map may be in big size which can be put on the wall. Such maps are called the wall maps. A book of maps is called atlas. आपने atlas का नाम सुना होगा। atlas क्या होती है? atlas के अंदर जो है पूरे मैप की बुक होती है। आपका पूरे बुक के अंदर अलग पेज पे जो है फिगर बने रहते हैं। और वर्ल्ड मैप में किसी में आपको रिवर्स दिखानी है, किसी में आपको माउंटेन्स दिखाने हैं, किसी में आपको कंट्रीज़ दिखानी है, या इस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ बुक ऑफ मैप दैट इज़ कॉल्ड एटलस एंड दिस इज़ अ मैप। इस तरीके मैप आपके इसके अंदर मिल जाएंगे बहुत सारे। A map can be drawn for continents, countries, cities, town. Look the map of the largest continent, Asia. ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि मैप के ऊपर हम कॉन्टिनेंट्स दिखा सकते हैं, कंट्रीज़ दिखा सकते हैं, सिटीज़, टाउन, जो भी चीज़ है हम उसको शो कर सकते हैं। एंड जो है एशिया का आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एशिया जो है ये है आपका एशिया, है ना। दिस इज़ ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मैंने अभी आपको बताया था। आवर कंट्री इंडिया इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। हमारी जो कंट्री है ये साउथर्न पार्ट में, मतलब दक्षिण की ओर है इसमें। एवरी मैप शोज 4 मेन डायरेक्शन। हमारी जो एवरी मैप है, मीन्स जो भी मैप है वो 4 डायरेक्शंस को दर्शाता है ना। भाई कौन सी जगह कहाँ पे है वो हम कैसे पता करेंगे? हम साउथ में हैं, नॉर्थ में। सो 4 मेन डायरेक्शन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासेस में। 4 मेन डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ, ओके, साउथ,
ईस्ट, वेस्ट। These direction can help us locate the various places on map। भाई हमें जो भी चीज़ें दर्शानी है उसको क्या कर सकते हैं हम इन डायरेक्शंस की मदद से कर सकते हैं। When we hang a map on the wall and stand facing it, we find that north is always the top of map। भाई नॉर्थ कहाँ है हमारा, हमेशा हम जब भी खड़े होंगे तो हमारा जो है टॉप ऑफ द मैप, जो भी आपका मैप है उसका टॉप जो है वो नॉर्थ कहलाएगा, ठीक है, दैट इज़ नॉर्थ। एंड उसी का जो जस्ट अपोजिट है मीन्स नीचे है ना, उसको हम साउथ कहेंगे। एंड द राइट हैंड साइड इज़ ईस्ट, मतलब जो राइट हैंड साइड है आपका, इधर से आपका राइट हैंड साइड है तो ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका लेफ्ट हैंड है। अभी सामने से आप अगर किसी मैप के सामने खड़े हो जाओ तो अपने दोनों हाथों को अगर आप मैप के ऊपर वो करोगे तो जिस हाथ से आप क्या कर रहे हो दैट इज़ राइट हैंड एंड दैट इज़ लेफ्ट हैंड। मीन्स जो आपका राइट हैंड होगा उस साइड हमारा ईस्ट होगा, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड होगा उस साइड हमारा वेस्ट होगा। सो हम अब क्या करेंगे, इन ऑल द मैप्स द डायरेक्शन आर ऑलवेज शोज इन द सेम मैनर। इसके अलावा बस हमने इसमें डायरेक्शंस पढ़नी थी और ये पूरा कंप्लीट हो गया।